Hello everyone, welcome back to my another YouTube video. So in today's video, we will talk about APS, that is average propensity to save. If you haven't watched out the previous video on APC, the link is given in the description box. Do check out that video and then proceed with APS. Average propensity to save. इसका क्या मतलब होता है कि एक इंसान जितनी इनकम अर्न करता है उसमें से वो कितने पैसे सेव करता है, कितनी सेविंग्स करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. अगर एक इंसान की इनकम होती है तो वो इनकम में से दो चीज़ें करता है, या तो कंजम्पशन करता है या फिर सेविंग्स करता है. अगर कंजम्पशन कर रहा है तो कितनी कंजम्पशन कर रहा है इनकम में से, उसको हम बोलते हैं APC, और उस इनकम में से कितनी सेविंग्स कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, APS. दैट इज सो यहाँ पर अगर हमें डिफाइन करना है कि APS की डिफाइन क्या होती है, सो इट इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम. अब बात आती है इसके शेड्यूल और डायग्राम की. तो लेट्स सी, हमें इसके अंदर APS दिखाना है, मतलब मुझे इनकम चाहिए और मुझे सेविंग्स चाहिए. इनकम क्या लेते हैं हम, 0, 100, 200, 300, 400 एंड सो ऑन. इसी टाइप में हम इनकम लेते हैं. देन सेविंग्स तो हमें याद नहीं है, हम कैसे निकालते हैं सेविंग्स, कंजम्पशन के थ्रू. तो कंजम्पशन क्या है हमारी, कंजम्पशन 40 से स्टार्ट होती है और 80 के गैप तक जाती है. सो 40, 120, 200, देन 80 प्लस करेंगे 280, 360. देन अब हम बात करते हैं सेविंग्स की. यहाँ पर सेविंग्स के सेविंग्स कैसे निकालूंगी, इनकम में से कंजम्पशन माइनस करूंगी तो सेविंग्स आ जाएंगी. कि मेरी टोटल इनकम होती है 0 और उसमें से मेरी कंजम्पशन है 40, तो सेविंग्स है मेरी -40. अगर मेरी इनकम है 100 और वहां पर मेरी कंजम्पशन है 20, मतलब मेरी सेविंग्स है -20. ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे सेविंग्स है नहीं, जितना कमाती हूँ उतना खर्च कर देती हूँ. देन यहाँ पर सेविंग्स है 20 एंड सो ऑन, ऐसे मेरी सेविंग्स बढ़ती जाएंगी. अब बात आती है कि APS कैसे निकालूं. अभी हमने पढ़ा APS क्या होता है, सेविंग्स अपॉन इनकम. सेविंग्स कितनी है, -40. इनकम कितनी है, 0. जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो चीज़ नॉट डिफाइंड होती है. देन अब सेविंग्स कितनी है, -20, और इनकम कितनी है, 100, यानी कि -20 अपॉन 100. आंसर क्या आएगा, -0.20. हेयर नेक्स्ट, सेविंग्स है 0, तो एनीथिंग अगर न्यूमरेटर में 0 है तो आंसर 0. अब सेविंग्स है 20 और इनकम है 300, सो 20 अपॉन 300, that will be something around 0.6. Then savings है 40, इनकम है 400, that is 0.1. ये क्या बन गया, मेरा शेड्यूल बन गया. अब इसी शेड्यूल से मैं क्या करूँगी, डायग्राम बनाऊंगी. चलो डायग्राम बनाते हैं. डायग्राम कैसे बनाएंगे, अगर हम बात करते हैं सेविंग्स की, इट्स बेटर कि हम फ्री हैंड डायग्राम ही बनाएं. ये एक स्ट्रेट लाइन x एक्सिस, देन यहाँ पर हम क्या लेंगे, y एक्सिस. लेकिन सेविंग्स मेरा नेगेटिव से है, सेविंग्स -40 से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा सेविंग कर्व कुछ इस तरीके से बनता है, जहाँ पर ये नेगेटिव सेविंग रिप्रेजेंट कर रहा है 0, x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज माय नीचे -y. यहाँ पर सेविंग्स इज इक्वल्स टू 0, दिस इज माय सेविंग्स कर्व. नाउ अब मेरे को यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करना है, APS, मतलब कितनी इनकम पे कितनी सेविंग्स है. देखो इसको कैसे दिखाएंगे, लेट्स से ये x एक्सिस पे मेरी इनकम है और y एक्सिस पे सेविंग्स है. काम करते हैं, इसको हटा देते हैं. नाउ इजी. अब लेट्स से ये मेरी इनकम है, सो इतनी इनकम पे मेरी कितनी सेविंग्स है. सो दिस इज माय इनकम y, this is my savings S. So this is the point which represents APS, कि कितनी इनकम पे कितनी सेविंग्स है. ये वाला पॉइंट मेरा APS का पॉइंट है. That's it, done. अगर APS का क्वेश्चन आता है आप डिफाइन लिखोगे,
देन शेड्यूल बनाओगे, देन डायग्राम बनाओगे। अब आते हैं इसके पॉइंट्स के ऊपर। पॉइंट्स ना हम यूजुअली इसके शेड्यूल में से करेंगे लर्न। चलो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि कैन APS बी मोर देन 1। सोच कर देखो, क्या APS मोर देन 1 हो सकता है? आपको क्या लगता है, हो सकता है? सोचो। कोई भी चीज मोर देन 1 कब होती है? जब न्यूमरेटर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से, तब वो चीज मोर देन 1 हो सकती है। न्यूमरेटर क्या है? सेविंग्स, और डिनोमिनेटर क्या है? इनकम। तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? बोलो, पॉसिबल है? अ बिग नो, इट इज नॉट पॉसिबल कि मेरी सेविंग्स मेरी इनकम से ज्यादा है। नॉट पॉसिबल। तो कैन APS be more than 1? So no, APS cannot be more than 1 because savings can never be more than income. Okay. Second point. Can APS be equal to 1? क्या equal to 1 हो सकता है? सोचो। इक्वल टू 1 होने के लिए मेरा न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर होना चाहिए, मतलब मेरा सेविंग्स इक्वल्स टू इनकम होना चाहिए। अब क्या ये चीज पॉसिबल है? बताओ, पॉसिबल है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता कि सोचो एक इंसान 1000 रुपए की इनकम अर्न करे और वो सेविंग्स 1000 रुपए की कर ले, कुछ भी कंजम्पशन ना करे। ये सिचुएशन तो पॉसिबल है ही नहीं। तो APS कैन नेवर बी इक्वल टू 1। Why? Because savings can never be equal to your income. Then थर्ड पॉइंट क्या आता है हमारा? थर्ड पॉइंट में वो कहता है कैन APS बी 0? क्या APS 0 हो सकता है? 0 होने के लिए मेरा न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। तो यस, इट इज पॉसिबल। ये वाली सिचुएशन तो हो सकती है ना। बताओ कैसे हो सकती है? ये तब पॉसिबल होगी जब मेरा सेविंग्स 0 है। सेविंग्स 0 और मेरी इनकम जो मर्जी हो, फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो मर्जी इनकम हो। तो येस, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। मेरी सेविंग्स तब 0 होती है जब मेरी इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। जितना इंसान कमाता है उतने ही पैसे अगर वो खर्च कर दे तो उस सिचुएशन पे सेविंग्स 0 हो सकती है। ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट आता है कैन APS बी नेगेटिव? क्या APS नेगेटिव हो सकता है? बताओ। यस, APS नेगेटिव हो सकता है। कब नेगेटिव होगा? जब हमारी डिस सेविंग्स है। कैसे? जब मेरी कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से। लेट्स से मेरी इनकम है 0 और मेरी कंजम्पशन है 40, तो इस सिचुएशन पे सेविंग्स क्या है? -40। तो जब डिस सेविंग्स होती हैं तो उस सिचुएशन में APS नेगेटिव हो सकता है। तो इसका आंसर है यस, APS कैन बी नेगेटिव। देन लास्ट पॉइंट जो इसका आता है दैट इज द फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट में वो क्या कहता है? जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे मेरा APS बढ़ता है। ये चीज ध्यान रखो, इनकम बढ़ेगी तो APC कम होगा और APS बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे एक इंसान की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उसकी कंजम्पशन कम होती रहती है और उसकी सेविंग्स बढ़ती रहती है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इनकम और APS में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है? एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। देखो शेड्यूल में भी देखते हैं। यहाँ पर देखो APS नेगेटिव भी है, ठीक है, APS 0 भी है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे APS बढ़ रहा है। पहले -0.2, देन 0 हुआ, फिर 0.6, फिर 0.1, देन इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो ये पॉइंट्स भी हमारे सेटिस्फाई हो जाते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ APS इज वेरी मच क्लियर टू यू। Still, if you have any doubt, do let me know in the comment box and do subscribe to my channel. Thank you.